प्रिय स्टूडेंट, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं प्रभु सर आप सभी की सेवा में उपस्थित हो गया हूँ। देखिए स्टूडेंट, आज के क्लास में हम फिर से लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए यानी क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव। आप कहिएगा कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन? हम कहते हैं चैप्टर 1 का, यानी कह रहे चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव मैथ यानी वास्तविक संख्या रियल नंबर क्लास 10th का, यानी चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं क्वेश्चन बैंक का। जितना भी 2012 से लेकर के यानी कहने का अर्थ है 2012 से लेकर के 2024 तक में, यानी कहने का अर्थ है जितना भी पूछा गया 2012 से लेकर के 2000 यानी 12 से लेकर के 2024 तक में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है सारा को इसमें कवर करने जा रहे थे। चलिए इस क्लास को देखने के लिए मत भूलिएगा। चलिए तो आज के क्लास के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग दिल थाम को थोड़ा सा देखने का प्रयास करिए इस क्लास को। देखिए सबसे पहले कह रहा है कि आज का उतना समय नहीं गवाएंगे। सबसे पहले आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत या परेशानी होती है तो आप जो है इस डिस्क्रिप्शन यानी चैनल का डिस्क्रिप्शन नंबर दिया गया वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क नहीं करिएगा, मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, आपको उसका जवाब यानी मिल जाएगा, सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। कोई क्वेश्चन हो कोई जवाब हो सब चीज़ का आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा 2 से 3 सेकंड 5 सेकंड के अंदर। चलिए अब कहता आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 चल रहा है ये वास्तविक संख्या। सबसे पहले यहाँ देखिए कह रहा √2 एक है। कह रहा √2 क्या है? √2 क्या है कह रहा, यानी कह रहा √2 एक परिमेय संख्या या प्राकृतिक संख्या और परिमेय संख्या या इनमें से कोई नहीं है। यानी सबसे पहले हम आपसे कुछ बात कर लेते। देखिए रूट में के अंदर जो कोई भी संख्या रहता है वह क्या था? अपरिमेय होता है। और यदि रूट के अंदर आप कहिएगा आप तो मतलब 16 भी है रूट के अंदर, ये भी अपरिमेय बिल्कुल नहीं। जब 16 का खंडन करिएगा 4 गुना 4 होता है, रूट के डबल जो होता है ये एक निकल जाता है बाहर, इसीलिए 4 बाहर आ जाएगा, इसीलिए √16 क्या है? परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन √2 को किसी भी खंडन करेंगे रूट से बाहर नहीं आएगा, इसीलिए क्या होगा? √2 जो है अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर 1 को टिक करके आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पर हम चलने का प्रयास करते हैं। चलिए तो अगला नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिए। इस क्वेश्चन को आप जरा सा देखिए और क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पे आ जाइए। कह रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? सबसे पहले देखिए इसका तोड़िए। कह रहा है कि 8 का क्या? 8 गुना 8 होता है 64, तब ना 64 हुआ। उसके बाद क्या है? यानी 6 गुना 6 है, 6 गुना में 6 क्या होता है? 36 होता है। ऑप्शन नंबर 1 को तोड़िएगा तो इसीलिए ये तो निकल जाएगा, यानी 8 बटे कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा। ये तो परिमेय बन गया, रूट से बाहर आ गया। देखिए 9वां 81 होता है, 9 गुना 9 क्या होता है? 9वां रूट के अंदर एक संख्या 9 निकल जाएगा, ये परिमेय हो गया। लेकिन देखिए 49 7 भी निकल जाता है, देखिए 3 भी, यानी 7 गुना 7 हो जाएगा। उसके बाद में नीचे में क्या होगा? 3 गुना 3 हो जाएगा, ये भी तो रूट से बाहर आ जाएगा। 2 में से एक क्या हो बाहर, यानी 7 बटे 3 आ जाएगा। ये तो परिमेय हो गया। लेकिन सी को देखिए ये रूट से बाहर कभी नहीं निकल सकता, √2.5 जो है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी को टिक कर दीजिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पे चला सब बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग दिल थाम कर बैठने का प्रयास करिए। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए। कह रहा कि निम्न में कौन अलग है? कह रहा निम्न में कौन अलग है या निम्न में से? सबसे पहले देखिए √3 ये तो परिमेय संख्या है। चलिए ये भी यानी परिमेय, यानी 4 गुना 4 16 होता है ना भाई, 4 गुना 4 16 होता है, 2 गुना 2 4 होता है, यानी ये भी रूट से बाहर आ जाएगा, यानी 4 बटे क्या हो जाएगा? 2 बाहर आ जाएगा रूट से। अब इसमें देखिए ये तो अलग है, लेकिन ये क्या? अपरिमेय संख्या। सब जो है परिमेय है, लेकिन √2/5 ये अपरिमेय है, इसीलिए यही अलग है, सब एक जैसा नहीं है ये। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर दीजिए। यहाँ पे आ जाते हैं अब देख लीजिए यहाँ का √5 ये क्या है? कह रहा √5 देखिए, कह रहा √5 जो है एक संख्या है। √5 एक संख्या क्या? अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दे, √5 अपरिमेय संख्या है। यहाँ आप देखने का प्रयास कीजिए क्या है। कह रहा है क्या कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n है। यानी यहाँ पे देख लीजिए n मान लीजिए कि n एक प्राकृतिक, n के रूट के अंदर यदि मान लीजिए 16 ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, 16 तो निकल जाएगा रूट से बाहर ना, रूट से बाहर यानी 4 हो जाएगा 16 का, यानी ये क्या था? 4 गुना 4 ही 16 होता है, इसीलिए रूट के अंदर डबल में से सिंगल 4 आ जाएगा। अब देखिए इसमें कह रहा है √, जैसे 3 भी लेते हैं, प्राकृतिक संख्या में सब आता है ना, 3 ले लेते हैं तो क्या होगा ये, यानी 3 जो अपरिमेय संख्या हो गया। यहाँ देखिए कभी प्राकृतिक संख्या जब रूट से बाहर निकल जाएगा तो प्राकृतिक संख्या होगा, और कभी अपरिमेय जब रूट के अंदर रहेगा तो क्या? अपरिमेय संख्या रहेगा, इसीलिए ऑप्शन में डी को टिक कर दीजिएगा। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं।
अब यहाँ पे देख लीजिए कह रहा क्या 2 प्लस क्या है √5 के बीच अपरिमेय संख्या कह रहा 2 तथा 2.5 के बीच कह रहा अपरिमेय संख्या है। देखिए सबसे पहले ये तो अपरिमेय संख्या, ये बाहर है, ये भी तो इससे ज़्यादा का, लेकिन √5 एक क्या है इतना के बीच का ही अपरिमेय संख्या, कितना का, इन दोनों के बीच का ही अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले आप कैसे देखिए 2 गुना 2 क्या होता है 4 होता है, यानी ये होते 2 का हो गया ना, 2 गुना 2 2 का हो गया। और यहाँ पे देखिए यानी क्या है 2 से 2 गुना 4, 4 से थोड़ा सा 5 एक बढ़ाना है, √5 जो है यानी इसका निकालिएगा तो 2 पॉइंट क्या होगा 2.5 के आसपास आएगा, यानी इससे नीचे आएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दीजिएगा, √5 क्या हो जाएगा इसका आंसर सही जवाब। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पर बढ़ने का प्रयास करते हैं। आप लोग जरा सा सब को समझते हुए चलने का प्रयास करिए, आप समझदार हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन आगे भाग गया, इनको देख लीजिए। संख्या रेखा लाइन पर प्रत्येक बिंदु को प्रदर्शित करता है, कौन करता है, तो ये करता है वास्तविक संख्या करता है, एक वास्तविक संख्या लाइन को प्रदर्शित करता है, हमेशा के लिए याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दीजिए। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पे चलने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए जरा सा और गौर फरिए किस तरह से यह बनने का प्रयास करिए। कहा निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, कहा निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, इनमें से अपरिमेय कह रहा नहीं है। √10 ये तो अपरिमेय है, ये रूट से बाहर कभी भी नहीं निकलेगा, ये भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन कह रहा कौन अपरिमेय, ये भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा। देखिए ये निकल जाएगा 11 गुना 11 हम जब करेंगे तो रूट के अंदर यानी रूट के डबल में से क्या 1 आ जाएगा, 11 निकल जो कि परिमेय बन जाता है। ऑप्शन नंबर यही क्या है अपरिमेय नहीं है, ये क्या परिमेय है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी को टिक कर दीजिएगा, रूट से बाहर आ जाता है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पर हम चलने का प्रयास करते हैं। यहाँ आप देख लीजिए कह रहा निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय कह रहा नहीं है, इसमें भी ये तो कह रहा ये तो परिमेय है भाई, ये निकल जाएगा, √10 खंडन करिएगा 8 गुना 8 64 होता है, 9 गुना 9, ये तो देखिए ये सब बाहर निकल जाएगा, ये भी बाहर। अच्छा कौन अपरिमेय नहीं है, ये तो अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। ओह कौन अपरिमेय नहीं है, ऑप्शन नंबर ये देखिए भाई यही तो परिमेय है ना, बाद बाकी सब अपरिमेय, इसीलिए यही अपरिमेय नहीं है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। चलिए यहाँ आप देखने का करा निम्न में कौन परिमेय संख्या है, करा निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। ये तो रूट से बाहर, ये तो निकलेगा नहीं, ये इसलिए अपरिमेय इसलिए नहीं हो जाएगा, ये भी गलत। और ये √5 तो अपरिमेय ही है, ये भी गलत। और इसको देखिए √6 लिखा गया, यहाँ पे 6 है, इसलिए ये तो देखिए ये ऊपर में जो लिखा गया ये किस ईस्वी में पूछा गया, ये इसलिए लिख दिया, इतना ईस्वी में 2020 में पूछा गया। चलिए और देखिए यहाँ पे 2 कितना है 3 है ना, बट्टे में भी √3 है, इसको यदि हम √3 से √3 को काट देते केवल क्या 2 बचेगा, इसीलिए यह परिमेय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को टिक करके निकल जाइए आगे आप। अब यहाँ आप देखने का प्रयास करिए क्या होता है, कह रहा है कि √3 एक है, कह रहा √3 एक क्या है अपरिमेय से, रूट के अंदर है, ये तो अपरिमेय संख्या भाई है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करके आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा। अब यहाँ आप देखिए कह रहा है क्या है π/3 क्या है, π/3 जो है क्या है, π/3 जो है पाई एक परिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या, इसलिए अपरिमेय ही आएगा। ऑप्शन नंबर टिक करिए, इसको टिक कर दीजिएगा। चलिए अब यहाँ आप देख लीजिए क्या कह रहा है, कहा निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, कहा निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है। सबसे पहले ये ही देखिए, ये निकल जाएगा, इसका भी खंडन हो निकल जाएगा, लेकिन √17 का खंडन नहीं होगा, खंडन ही नहीं होगा तो अपरिमेय संख्या रूट के अंदर से ये बाहर निकलेगा नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा √17। अब जरा सा इस क्वेश्चन को देखने का प्रयास करिए क्या कहा जा रहा है, थोड़ा सा कह निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, कौन सा परिमेय संख्या है। सबसे बात देखिए यही तो भाई, ये से तो रूट से बाहर कभी नहीं निकलेगा, ये भी नहीं निकलेगा, ये भी नहीं निकलेगा, लेकिन एक तो निकल जाएगा, एक खंडन एक करेंगे एक, लेकिन 44 किसका है, यानी √12 गुना 12 हम जब करेंगे ये 44 होता है ना, 12 गुना 12 करेंगे, इसीलिए हो जाएगा 1/12 हो जाएगा, ये क्या परिमेय संख्या हो गया। यानी ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पे देख लिए किसी भी एक बात जान ली,
या 8 पे पावर है या किसी संख्या पे पावर है, यदि किसी संख्या पे पावर कितना 0 है तो उसका वैल्यू क्या था 1 होता है। इसीलिए 8 का पावर 0 1 हो जाए, इसका भी 2 पावर 0 इसका वैल्यू कितना 1 हो गया। 1 को 1 से गुना करें 1 हो जाए, ऑप्शन बी को टिक करके आगे निकल जाइए। अब यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है, कारण निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन सी कारण परिमेय संख्या है। भाई परिमेय देखिए रूट से बाहर कभी ये भी नहीं निकलेगा, रूट से बाहर ये तो निकल भी नहीं करेगा, लेकिन 5 गुना 5 देखिए 25 होता है रूट के अंदर जब डबल रहता है तो सिंगल एक बाहर एक 5 क्या है परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आगे बढ़ जाइए। जरा सा अब इनको देखिए कह रहा है, कारण निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय देखिए रूट अंडर ये तो क्या है भाई, ये तो दिक्कत हो जाएगा, ये भी तो परिमेय है ना, ये भी परिमेय 3 लेकिन इसका खंडन करके देखिए तो 3 गुना 3 होता है 9 होता है, रूट के अंदर इसको डाल देते हैं। उसके बाद 3 गुना 3 होता है 3 तिया 9 9 तिया 27 होता है, यानी इसका 3 बटे ऊपर में बचेगा। उसके बाद है 3 1 3 तो 2 3 में से निकल जाएगा, रूट अंडर 3 बच जाए। ऑप्शन नंबर यही हो जाए, टिक कर दीजिएगा सी को, रूट अंडर 9 बटे 27 यही परिमेय संख्या, क्योंकि रूट से बाहर नहीं निकलता है पूर्णतः रूप से। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए, क्या कहा जा रहा है इसमें। कारण निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है, कौन परिमेय भाई अपरिमेय नहीं है, कर अपरिमेय कौन नहीं है, अपरिमेय भाई कौन नहीं है, ये तो अपरिमेय है, ये भी तो अपरिमेय, ये नहीं होगा, ये भी अपरिमेय है। लेकिन इसको देखिए, इसका खंडन करें 12 का खंडन करें 2 बाहर आ जाएगा, रूट अंडर के अंदर बाहर 4 तिया 12 हो जाता है, रूट अंडर 3 नीचे में। देखिए इस 3 से इस 3 से कट दीजिए, 2 बचेगा। 2 क्या परिमेय संख्या अपरिमेय या नहीं है, परिमेय है, इसीलिए ऑप्शन डी को टिक करके आगे बढ़ जाने का प्रयास करिए। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए, क्या कहा जाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या भाई, ये तो परिमेय नहीं हो सकता कभी, ये भी परिमेय नहीं हो सकता, अब ये भी परिमेय नहीं हो सकता, साथ निकल ही नहीं सकता। लेकिन 10 + 10 रूट के अंदर इसका करेगा 10 गुना 10 होता है 100, इसीलिए क्या हो 10 बराबर 2 को 10 में से 1 को 10 आ जाएगा, दोनों के लिए 20 आ जाएगा ऑप्शन नंबर, इसीलिए बी को टिक करके आगे निकल जाइए। कर प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, एक प्राकृतिक संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्णांक संख्या, एक वास्तविक। प्रत्येक पूर्ण प्राकृतिक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो, प्राकृतिक संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दीजिए। कह रहा 22/7 ये पाई है, पाई का मान क्या है 22/7 है, पाई ही 2000 देखिए 22 में ये क्वेश्चन पूछा गया। पाई एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दीजिएगा। यहाँ देखिए कह रहा है, अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। रूट अंडर कितना है 81 है, 81 का भाई खंडन करिए निकालिए ना, यानी क्या होगा, यानी 9 गुना 9 होता है, और रूट के अंदर डाल दीजिए, 2 को 9 में से 1 9 निकल जाएगा, यानी 9/2 हो जाएगा। 2 यह परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दीजिए। कर एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है, हमेशा क्या होता है अपरिमेय होता है भाई। का निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या है भाई। परिमेय संख्या देखिए, ये तो रूट से बाहर निकल 49 ये रूट से बाहर बिल्कुल निकल जाएगा, ये भी कौन परिमेय संख्या है। एक बात करिए ना, 25 इतना कितना 36, 36 कितना होता है, सबको जोड़ दीजिए अंदर में, देखिए सबको जोड़िए तो अंदर में 36 और 100 हो जाएगा, इसके अंदर रूट के अंदर 100 हो जाएगा। ये एक नंबर का देखिए 64 और 36 को जोड़िएगा 100 पूछ जाएगा, 100 को रूट से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 10 गुना 10 गुना 100 होता है, इसीलिए 10 आ जाएगा। इसमें से कौन परिमेय, परिमेय यही है, ये नंबर का टिक कर दीजिए।
कह रहा है दो परिमेय संख्या इतना इतना का गुणनफल कह रहा है, गुणनफल पूछ रहा है। भाई गुणनफल तो कब होगा गुणनफल इसका? देखिए 3 + √5 है, इसको गुणनफल करना है, इसीलिए 3 √5 इसका क्या ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी। होता क्या है इसके बराबर सूत्र? a² - b² होता है। तो ए का स्क्वायर, ए की जगह 3 का स्क्वायर माइनस में बी की जगह 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? इसको करिए तो 3 क्या होगा? 3 - 5 हो जाएगा। अच्छा 9 - 5 यानी 4 हो। 4 क्या है? परिमेय संख्या। ऑप्शन में टिक कर दीजिए। चलिए कोई बात नहीं। इसको देखिए ये क्या चीज़ है भाई, सब रूट से ये बाहर निकल जाएगी, ये परिमेय संख्या है। ये तो बिल्कुल 64 भी निकल जाएगा, 81 भी निकल जाएगा, 16 9 भी निकल जाएगा। एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा कुछ दिक्कत आ जाते हैं कभी कभार, थोड़ा सा कुछ दिक्कत आ जाते हैं तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिएगा, कोई बात नहीं है। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाते हैं कभी कभार, आप लोग जो है दिल थाम कर बैठे रहिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम ही आ जाते हैं, इसीलिए दिक्कत हो जाते हैं भाई, कोई बात नहीं है। अब आ जाइए, चलिए आ जाइए, अगला नंबर क्वेश्चन पे चलने का प्रयास करते हैं। यहाँ देख लीजिए कह रहा है दो परिमेय संख्याओं का क्या कर, दो परिमेय संख्याओं। अच्छा इस ये बना दें क्वेश्चन को, नहीं बनाए। 3 प्लस कितना √, अच्छा 6 है। उसके बाद में क्या है, इसका गुणनफल मांग रहा है, यानी 3 - √5। यानी देखिए इसको गुना करिएगा ना तो ये क्या अपरिमेय निकलेगा, गुणनफल निकाल लीजिएगा, रूट से बाहर ये कभी नहीं होगा। ये देखिए रूट से गुना करिएगा, कितना रूट के अंदर कितना, यानी रूट के अंदर 100 150 हो जाएगा। 150 के ये निकलेगा, कभी रूट से बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए अपरिमेय संख्या में टिक करके आगे निकल जाइए। कर दो ये क्या अपरिमेय संख्या भाई, ये तो अपरिमेय संख्या, क्योंकि बढ़ते क्रम में जाता है, जो भी अपरिमेय संख्या ही होता है। कर एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी संख्या होती है? एक परिमेय, 4 परिमेय है, √3 क्या अपरिमेय, दोनों को गुना करिए, 4 √3 हो जाएगा, अपरिमेय ही आता है। ऑप्शन नंबर सी बी को लॉक कर दीजिए। चलिए आज के क्लास में इतना ही तक रहने देते हैं। कुछ और एक क्वेश्चन और है भाई, एक क्वेश्चन लगता है और छूट तो नहीं गया मेरा, ये वाला, हाँ बहुत जवाब क्वेश्चन है ये। देखिए 2011 और 2012 में पूछा गया था। करने में देखिए कौन परिमेय संख्या, कौन परिमेय भाई, 2 से 2 काट दीजिए, रूट हर जगह 2 बचेगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी को तुरंत टिक कर दीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए जय हिंद जय भारत बोल देता। आप लोग को आज के क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा।